हुकूमत ने सरप्राइज देने की तैयारी कर ली। अदालती इस्लाहात पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर कराने की मंसूबाबंदी मुकम्मल। कल अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे और सेनेट इजलास 4 बजे बुला लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल पार्लिमानी पार्टी के अरकान को अशाइये पर बुला लिया। दूसरी जानिब JUI के बाद BNP मेंगल ने अपने अरकान को हुकूमती तरमीम की हिमायत करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी न लेने का बाकायदा ऐलान करें। PTI का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त की है आप तौसी लेने से इनकार करके मिसाल कायम करें। सरदार लतीफ खोसा बोले, फर्द वाहिद के लिए की जाने वाली कानून साजी को कबूल नहीं करेंगे। 9 सितंबर को पार्लियामेंट में जो हुआ वो जमहूरियत पर शब खून है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून कहाँ है? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रही। हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कल तक जिनकी गोद में बैठे थे आज उसी इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर PTI को तनकीद का निशाना बना डाला। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के वाक़े पर बनी कमेटी को बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्टी को बता दिया है मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। पूछा, जब हमें पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया था क्या उस वक्त किसी ने हमारे हक में आवाज उठाई थी? बेगम कुलसूम नवाज की मौत पर भी सियासत की गई। अली अमीन गंडापुर सारी रात खुसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगता रहा। वो 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। आपने पार्लियामेंट के अंदर घुस कर अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया है। अरकान के खिलाफ दर्ज FIR पर रिमार्क्स दिए कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई है। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। किसी पर पस्टर डाल दिया, किसी से डंडा बरामद करवाना है। ये मजेदार कहानी है जिस पर फिल्म भी बन सकती है। स्पीकर अयाज सादिक का PTI के गिरफ्तार MNAs के लिए बड़ा रिलीफ। असम्बली इजलास के दौरान पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी। PTI के जेर हिरासत अरकान को आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। PTI अरकान को कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत। एक सवाल पर शेख वकास अकरम ने कहा, ये उल्टे हो जाएं या सीधे, हम बानी तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं आ रही रजिया गुंडों में फंस गई है या रजिया खुद गुंडा बन गई है। सेनेट का इजलास हंगामा राय की नज़र। सेनेटर फलक नाज की ऐवान में आमद पर हुकूमती सेनेटर्स का एहतजाज। फैसल वाउडा का सेनेटर फलक नाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। दनीश कुमार और सेनेटर जरका में भी तलकलामी। हुकूमती अरकान का वॉकआउट। सेनेटर शबली फरास बोले, ये कठपुतलियां हैं, ये तय करके आए थे कि हाउस को नहीं चलने देना। हुकूमती अरकान के बायकॉट पर दनीश कुमार ने कोरम की निशानदही कर दी। इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। जराये के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन की जानिब से इख्तिलाफ पर जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। इजलास में जजेस तकर्री रूल्स का जायजा लिया गया। शुरा का जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर भी गौर। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आलमी मुआशी ढांचे में इस्लाहात पर जोर। मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक के लिए आलमी चैलेंजेस से निपटने का प्लान अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया मुनक़सिम होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहद करने के लिए मसावात और इंसाफ ज़रूरी है। रियायती कर्जे और तरक्याती बैंकों से कर्जों में इजाफा मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक में पायदार तरक्की के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के मुसलमानों की मुसीबतों की जानिब दिलाई।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नामजद जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत के अहकामात पर इस्लामाबाद और अटक में जायदादें कैद की जाएंगी। हुकूमत का मुमकिना मिनी बजट में तकरीबन 650 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने पर गौर। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह भी बढ़ाई जा सकती है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे का भी इम्कान। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम की भी तजवीज़ दे दी गई। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए रेंजर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वजारत दाखिला ने वजारत तवानाई की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। रेंजर्स बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कोस को मदद फराहम करेंगे। शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स की 80,000 की सतह अबूर करके वापसी। कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपये 34 पैसे का हो गया। ताजरों ने शरह सूद में 2% कमी को भी खुशाइंद करार दिया है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालिबा दानिया जहीर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी तालिबा की कई हड्डियां टूट गईं। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की तलाश जारी है। दानिया गुज़िश्ता हफ्ते MBA करने अमेरिका गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी कौंसल जनरल की तालिबा के लिए तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। चीनी इदारों पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्ज़ाम। अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगा दी। आलमी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक चीनी शहरी, चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत मुतादिद कंपनीज पर पाबंदियां आयद की हैं। मैथ्यू मिलर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी इदारों ने पाकिस्तान के साथ शाहीन 3 अबाबिल सिस्टम और मुमकिना तौर पर रॉकेट मोटर्स टेस्टिंग के लिए भी काम किया है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची कारसाज हादसे के मुलजिमा की मनशियात केस में जमानत मुस्तरद। सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी नताशा की मनशियात इस्तेमाल केस में जमानत मुस्तरद की थी। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अनवर इब्राहीम अगले माह पाकिस्तान आएंगे। ये 5 साल बाद मलेशिया के किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। साबिक मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने मार्च 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। डोनाल्ड ट्रंप का कैमिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार। कहा, कैमिला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। जून में एक मुबाहिसा जो बाइडन और दूसरा कैमिला हैरिस के साथ कर चुका हूं। अब कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की करबला से आने वाले ज़ायरीन पर फायरिंग। दाईकुंडी सूबे में किए गए हमले में 14 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। शुमाली कोरिया का एटमी हथियारों की तादाद में इजाफा करने का फैसला। शुमाली कोरिया ने पहली बार यूरेनियम अफसूदगी की तनसीब की तस्वीर जारी कर दी। किम जोंग उनका जोहरी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम अफसूदगी सेंटर का दौरा। कहा, अपने दिफा के लिए एटमी हथियारों में इजाफे के लिए मजीद यूरेनियम अफसूदा करने की कोशिश कर रहे हैं।